इसने कहा मुझे क्या बनना है, आईएएस, यूपीएससी क्लियर करनी है। पर इसने क्या किया, रास्ता यूं घूम के गई है ये यहाँ, इसके पास रास्ता इसी क्लासरूम से ही सीधा है। सीधा भी है सर, लेकिन टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड एमए कर लो, यानी डिग्री है। आप कॉलेज के अंदर बीए, एमए, एमएससी जो भी है वो सब एक डिग्री है। वो जरूरी है हमें हमारे उनसे मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या किया जाए, कॉलेज लाइफ के साथ क्या करना है। आप सभी को पता है कि पढ़ाई करना नहीं है कि हमारे पास डिग्री हो, कल को आप ये कहो कि मेरे पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप ये कहें कि मैं सब इंस्पेक्टर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं टीचर हूं, या इंजीनियर हूं, तो आपके घर वाले कहेंगे कि हाँ हमारी बेटी जो है वो अच्छा काम कर रही है, उसने अच्छा नाम कमाया है, हमने जो उससे उम्मीद रखी थी वो उसने सब कुछ करके दिखाया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा पद है, पहला पद राष्ट्रपति पद, वहां पर भी आपके लोग विराजमान है। आप जानते होंगे नाम क्या है राष्ट्रपति का, है ना। तो ये तो आप मान लीजिए कि हम जब भारत के पहले पद पर जा सकते हैं और अंतरिक्ष के अंदर सबसे ज्यादा समय बिता सकते हैं। जिन जहाजों के लिए सपने दिखाए जाते थे कि यहाँ लड़कियों का कोई काम नहीं है, वो लड़कियां उड़ा सकती है। तो एक बार तो खुद के लिए तालियां होनी चाहिए कि हम तो आपको सिर्फ सोचना है कि अभी सीईटी 2026 का एग्जाम होगा, 10+2 भी होगा और ग्रेजुएशन वाला भी होगा। जो 10+2 एग्जाम पास करते हैं वो जाते हैं एलडीसी के अंदर, बाबू बनते हैं, और पुलिस के अंदर जाते हैं। उसके अंदर और भी कई विभाग है, उनके अंदर पद होते हैं बाबू लिपिक ग्रेड के। उसके अलावा जो स्नातक स्तर वाले विद्यार्थी होते हैं वो चले जाते हैं पटवार में, ग्राम विकास अधिकारी में, या कोई महिला पर्यवेक्षक के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। अच्छी जॉब है सारी की सारी, अकाउंटेंट के अंदर आप जा सकते हैं वहां पर, लेकिन उसकी कुछ मान्यताएं होती है। अब आपको ये तय करना है कि मुझे पढ़ना कैसे है। हर कोई किताब लाता है, उसको पढ़ता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। आप पढ़ो, पढ़कर किसी को सुनाओ। अभी भी किसी को कहा जाए ना कि वहां पर बैठकर हंसी आ सकती है, बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आकर खड़ा होकर बोला जाए, पैर कांपेंगे। क्यों कांपेंगे? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की। और जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि पेपर के अंदर हमसे गलतियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम बार बार मॉडल पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ओएमआर शीट में गलतियां होती है। हम कई बार अपनी लाइफ को ऐसे लेकर चले जाते हैं कि दस्तावेज जो है ये मित्रा वाला को देख के आ जाता है कि भर देना, कि गाँव का है, जानता है। नहीं, आपका 5 मिनट 1 घंटा तो खराब होगा वहां पर, लेकिन अगर उससे कोई गलती होगी ना तो 21 साल की जो आपकी उम्र है या 18 साल की उम्र में आपने आवेदन किया है, वो सारे सपने खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक भर्ती आपके हाथ से निकल जाती है। कईयों के दिमाग में ये होता है कि मैं पहली बार तैयारी कर रही हूँ नौकरी की, चलो असफल भी हो गई तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई कर लूंगी। आप ये सोचिए कि आपको इंडिया टीम के अंदर क्रिकेट मैच में खेलना है। आप वहां जाते हैं कि पहली बार में आप 0 पर आउट हो गए। आपने सोचा कोई बात नहीं, आज पहली बार था। दूसरी बार फिर आउट हो गए, तीसरी बार आपको कोई मौका देगा क्या? वैसे ही कंपटीशन का दौर है आज। इस कंपटीशन में जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप नहीं तो कोई और सही, सरकार को जो एक पद चाहिए वहां पर कोई ना कोई उनको मिलता जा रहा है। इसलिए जहां शिक्षण संस्थान में आपको जो चीजें पढ़ाई जाती है उनके साथ जीके, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी कला संस्कृति है, जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, लगभग सबके पास में एक जिला दर्शन की किताब होनी चाहिए, ताकि आपको अपने जिले के बारे में पता हो। अगर मैं किसी से भी, आप ये सारे सिक्कर के जयपुर सिक्कर के हैं, कोई मुझे ये बता सकता है कि सिक्कर का प्राचीन नाम क्या है? कोई भी? जयपुर का बताइए। चलो जयपुर का प्राचीन नाम बताओ। जयपुर का किसी बात का, अरे ढूंढार, जयनगर था वैसे जयपुर, और क्षेत्र को ढूंढार कहा गया। और सिक्कर वालों को सिखावट, वीर भान का वास कहते थे सिक्कर को। हमें नहीं मालूम है। मैं आपसे ये भी पूछूं कि आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा है कभी? जानते हो क्या? भारतीय तिरंगे की बात कर रहा हूं। उस तिरंगे का निर्माण किसने किया? बताओ, तिरंगा किसने बनाया था? फिर हम तो सब भारत में रहने वाली हैं। कहानी खत्म कहाँ होती है? जहां से शुरुआत ही हुई खत्म होगी ना। आज आपको कहीं विदेश में ले जाया जाए, वहां पूछा जाए कि आप कहां से आए हो,
मैं गोविंद गरसु तो गोविंद गरसु तो है, लेकिन तारो देश इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कारण क्या है कि हम उस चीज को सीख नहीं सीख पाए ना। आज अभी राजस्थान है, अभी वर्तमान में सीएम है, नाम सुना होगा, क्या नाम है, किस गांव से? गांव पूछा मैंने, वो कहाँ के रहने वाले हैं, हमें क्या करना, वो है तो है, हमारे को तो वो योजनाएं दे देते हैं अच्छी, हम उनका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते किस कर्म के हैं, क्या है। यही कारण है हम कंपटीशन के दौर में फेल होते हैं। यही कारण है कि घर वाले जो उम्मीद रखते हैं उस पर हम खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि आपको पता सब कुछ है, लेकिन कोशिश नहीं की। आज खुद सोच कर देखना एक बार घर पर जाकर, क्या इतनी उम्र ले ली और हमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में नहीं पता, इस देश के बारे में नहीं पता, तो फिर इस देश में रहकर हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। राष्ट्रीयता शब्द जो आता है हमें नहीं पता वो क्यों लिखा जाता है, वो चीजें सीखनी है, और वो सीखनी है तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने के लिए आप में एक जुनून होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा काफी है। कोई कहता ना कि मैं 10 घंटे पढ़ता था, 8 घंटे पढ़ता था। प्रत्येक सफल व्यक्ति की कहानी होती है, असफल व्यक्ति की कोई कहानी नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूं कि असफल व्यक्ति आपको अच्छे से बताएगा कि मैं इंस्टाग्राम चलाता था, मैं व्हाट्सएप चलाता था या चलाती थी, मैं जेमिनी पर जाकर देख फिल्टर फोटो बनाती थी, बिना फिल्टर के कभी मैंने फोटो नहीं बनाई। वो कभी भी पेपर में आएंगे क्या? अब हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम अपने आप को बेस्ट दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे कि हमारे में क्वालिटी क्या है। भारत की सबसे पहली एथलीट नाम जानते हो क्या कोई है? उड़नपरी के नाम से फेमस थी, पीटी उषा। नाम एक ने बताया। अब आप देखिए कभी उसके चेहरे को, आप द्रौपदी मुर्मू के चेहरे को देखिए, क्या चेहरा आपके लिए मायने रखता है? हम लोग जिसकी कल्पना करते हैं ना, वहां उनके आगे पीछे पता नहीं कितने लोग घूमते हैं, मिलने नहीं दिया जाता। इसलिए चेहरे पर ध्यान हटाकर, मेकअप बॉक्स को बंद करके किताब बॉक्स को उठाए और जाने देश में क्या हो रहा है। आज मैं ये भी कह दूं कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस क्षेत्र में क्या चीज विशेषता है, क्या नहीं है। यहाँ से आप अजीतगढ़ जाते हैं, त्रिवेणी धाम सुना है कभी? कौन से महाराज थे वहां? नहीं, जिनका हाल ही में निधन हुआ, हम नहीं जानते, क्या करें। नीम का खाना नाम सुना होगा, क्यों फेमस है? नीम का पेड़ है, उसके पास सारा ठीक है। चलो ये तो सीखे की बातें बाद में करेंगे, लेकिन मेरा कहना है सीटी 2026 का एग्जाम आप लोगों को देना चाहिए। आपको किसी भी विषय से डर लगे तो मुझे एक बार पढ़कर देखना, मैं वादा करता हूं कि आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। आपने अगर सरकारी नौकरी का सपना संजोया है और सोच भी लिया कि मुझे नौकरी लगना है, तो मैं अकेला आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर 1 साल या 6 महीने सुन लिया तो आप जरूर नौकरी लगेंगे। और खुद के लिए हमेशा ये सोचें कि मुझे बेस्ट करना है, ये नहीं करना कि हाँ ठीक है फॉर्मेलिटीज, बस्ता रखा घर पर, कॉलेज जाना है, उठे नहीं, ये फॉर्मेलिटीज। डिग्रियां आपके पास कितनी भी हो, आपको ऊंचाइयां प्रदान नहीं कर सकती। आपको कंपटीशन के दौर में निकलना होगा। बाकी बात विजयपाल जी सर कहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान में अपने लोग राजस्थानी की बात करते हैं, तो सर आप मेरे मीडियम इंग्लिश आपको मैं आपके लिए विकल्प बताऊंगा ना। मैं नहीं पढ़ा रहा, कोई और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको वहां से भी पढ़ना चाहिए। होगा ही नहीं तो फिर हम दे नहीं वो पाएंगे। धीरे धीरे सीखोगे ना, जैसे आपने इंग्लिश सीखी, कितने टाइम में सीखा? अंग्रेजी की आने लगे। नहीं, समझ में आया आपको? हिंदी आप एक बार जीके को पढ़ के देखना, जीके ऐसा है ही नहीं कि आपको इंग्लिश मीडियम से ही समझ आएगा। हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही आएगा, वो हो गया, वो आएगा। अब ये पहले तो ये बताओ, पुलिस को कौन कौन जानता है आप में से? पुलिस को कोई जानता है क्या? जानता है? तो पुलिस क्या होती है? नहीं जानते? किसी पुलिस वाले से मिले हो क्या कभी? जो तो मिले हो वो हाथ खड़े करो। ठीक है, अभी मिले पुलिस वालों से। अब सुनो, पुलिस वालों से किस किस को
किसको डर लगता है? नहीं लगता? पहले तो ये मन में निकाल दो। ज्यादातर जैसे बच्चों से पूछते हैं, सर हमें किस बात से डर लगता है, क्यों लगता है? कि सर वो हमारे को रुकवा लेंगे। क्यों? क्या हेलमेट नहीं पहना? तो वो किसके लिए रुकवा रहे हैं? आप लोगों के लिए रुकवा रहे हैं ना। वो आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। हमें जो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है ना, वो आपकी सुरक्षा के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो ऐसा है जो पीड़ित है किसी प्रकार से भी, उनके लिए देती है ना। तो डरने वाली मन में से निकाल देना। ये मन में मान के चलो भी आपका सबसे अगर कोई साथ देने वाला होगा ना, तो पुलिस होगा। आपकी प्रोटेक्शन करने वाली है वो पुलिस। आपके लिए गवर्नमेंट ने नियुक्त करके छोड़ रखी है। अब पुलिस में जाना कौन कौन चाहता है, पहले तो ये बताओ। हाथ खड़ा करके बताना पड़ेगा। अब जाना चाहिए वो बेटी बताएगी, जो बीच वाली कैसे जाएगी पुलिस में जाना है तो। हाँ कोई बता, पीछे मत देख, डरना नहीं है, पहले तो खड़ा हो जा। अब आगे चल। पुलिस मतलब भर्ती होना पुलिस में तो कैसे हुई? पढ़ के मेहनत पढ़ ली। क्या पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, कोई कुछ है इस बारे में आइडिया? नहीं। यही बात है भी अपने आईएएस बनना चाह रहे हैं, आरएएस बनना चाह रहे हैं, तहसीलदार बनना चाह रहे हैं, पटवारी बनना चाह रहे हैं, ग्राम सेवक बनना चाह रहे हैं, रास्ता पुलिस में कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, एसपी बनना चाह रहे हैं, डिप्टी साहब बनना चाह रहे हैं, बनना सारा कुछ चाह रहे हैं, पर बनने के लिए क्या प्रोसेस है वो किसी को नहीं पता। वो ये अगर इस जैसे ये क्लासरूम है, ये कॉलेज की क्लासरूम है, अगर यहाँ से आप लोगों ने पता कर लिया या पता लगा लिया, सिर्फ इतना ही। आशु जी ने कहा भी पढ़ ले, आशु जी का एक चैनल है, आशु जी के ठीक 20 लाख बच्चे हैं उस पे पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। आप भी फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्री में है वो। आशु जी को ये नहीं कह रहा पैसे देके पढ़ लो, यूट्यूब चैनल है, फ्री में पढ़ लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ जब आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए, पहले मन में ये चीज होनी चाहिए, मुझे नौकरी लगनी है तो नौकरी लगेंगे कैसे। अब आशु जी ने बता दिया सीटी, अब आप लोगों को सीटी भी ऊपर से निकल गई। कौन सी सीटी? अपने तो कॉलेज में आए, कॉलेज की क्लास पास करनी है, कॉलेज वाले पेपर आ गए, असाइनमेंट आ गए, ये कर लिए, घर पे चले गए, नाना में चले गया, ब्याह में चले गया, शादी में चले गए, ये इतना ही ध्यान रख रहे हो। पर आपको एडिशनल कॉलेज के साथ साथ में ये चीजें भी पता करनी है कि जो अपने टारगेट कर रखा है ना, उसकी सीढ़ियां कैसे है, उसके स्टेप कैसे है। पुलिस में जाना है तो पुलिस में कैसे कैसे लग सकते हैं, अगर एसडीएम बनना है, आरएएस बनना है तो कैसे बनेंगे, अगर आईएएस बनना है तो कैसे बनेंगे। ये चीजें ये गुरुजन खड़े आप लोगों के, इनसे पूछा करो आप। ये चीजें क्या है कि एक्स्ट्रा आपको नॉलेज में होनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। या फिर सर कोई हमारे जैसे किसी को भी जब भी टाइम हो सेमिनार करवा दिया करो, निःशुल्क सेमिनार रहते हैं, बच्चों को ये गाइडेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कैसे लगूंगा। इसलिए कहा मैं पुलिस लगूंगी, ठीक है, बिल्कुल वर्दी अच्छी लिखती है, मैं पुलिस में लगूंगी, पर लगूंगी कैसे? भैया लगने से पहले आपको एक सीटी का एग्जाम है, पहले वो पास करना पड़ेगा। सीटी का एग्जाम होने के बाद में रास्ता पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है, उसका एग्जाम डिपार्टमेंट खुद लेता है, उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लगोगे। ये स्टेप है ना, ये है सिर्फ पुलिस कांस्टेबल लगने का। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर लगना चाहोगे तो आरपीएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में आप अगर डिप्टी लगना चाहोगे तो जो पढ़े आरएस के एग्जाम होते हैं उसमें आरपीएस, आरएस के बाद में आरपीएस, जो डीवाईएसपी होते हैं ना वो डायरेक्ट भर्ती। आप देखो पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, डायरेक्ट आप आरपीएस बन सकते हो और डायरेक्ट आईपीएस भी बन सकते हो। सीधा यहीं से ग्रेजुएशन करी और सीधा ही हमसे सैल्यूट ले सकते हो आप। मैं आज इंस्पेक्टर आया हूँ, कल कैसे उस दिन आप गए थे, मेरे को थोड़ा गाइडेंस कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल तुम जी मैडम, मैं तो जी मैडम बन सकते हो आप, आईपीएस बन सकते हो, आरपीएस। इसमें इसको टालने वाली बात नहीं है। अगर आपने अभी यहाँ क्लासरूम में बैठ के हमारे जाने के बाद में YouTube का कहीं से भी और डॉक्यूमेंट्स का या गुरुजनों का सही इस्तेमाल करके पहले तो ये पता लगाओ भाई ये वाली चीज मेरे को बनना है तो मैं कैसे बनूंगी। ये पता लगाना आपको होना जरूरी है। आप ग्रेजुएशन के बाद में क्या करते हो कि मुझे ये नौकरी लगनी है, मुझे ये जाना है, टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड में जाना होगा तो कैसे जाऊंगा, ये चीजें आपको आज पता होनी चाहिए, आज इस क्लास में। क्योंकि नौकरी लगने वाले हाथ सारे खड़े हुए और नौकरी कैसे लगने वाले हाथ है मैं अभी खड़े करूंगा तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई खड़ा करेगा, क्योंकि वो कहेंगे उस लड़की से पूछिए, मेरे से ना पूछिए। बिल्कुल, तो ये बढ़िया बताएंगे, इसके लिए तालियां बजा दो। पहले
दूंगी। जो इसने पता कर रखा है तो आप इससे पता करो, ठीक। ये तो तेरा जिम्मेवारी है अभी क्लास में, तू बताए किस नौकरी को कैसे लेंगे, किसको कैसे लेंगे। जो मुझे बनना है, हाँ हाँ, जो मुझे जो बताइए। तेरे को बनना है उसको बता देना, ठीक। बाकी जिसको जो बनना है वो वैसे बता देगा। जब भी होगा, देखो समय नहीं है अपने पास। मेरे दो ऑप्शन है सर, एक यूपीएससी और दूसरा है थर्ड ग्रेड है वो बीएसटीसी के तो इतना बड़ा तो गैप। मैं सेकंड ग्रेड की वो सेकंड ईयर के साथ में बीएसटीसी के सेकंड थर्ड ईयर के साथ बीएसटी क्लियर और फिर बाद में डायरेक्ट थर्ड ग्रेड रीड और फिर रीड में फिर वो थर्ड ग्रेड हो गया। और फिर ये पर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपने को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो टारगेट यूपीएससी कर लो। जो थर्ड ग्रेड कर लूंगी, 2 साल की छुट्टी ले लूंगी, ये ले लूंगी, ये चीजें इसके दिमाग की नहीं है। ये चीजें किसी ने इसको बता दिया, भाई तू ऐसे कर लेना, अभी 2 साल छुट्टी ले लेना या फिर बाद में चली जाना। नहीं, वो तू कभी भी बन सकती है बेटा, ठीक। पहले बीएसटीसी करेगी और करेगी वो चीजें। अपने बीएसटीसी कर रही है क्या अभी? नहीं अगले साल हाँ, करेगी तो उसकी अभी ग्रेजुएशन कर रही है तो फिर बीएसटीसी क्यों करेगी? सर वो इसलिए कि अभी मेरी 18 हो गई, अभी ग्रेजुएशन नहीं, तू बीएड क्यों नहीं करेगी? बीएड क्योंकि उसमें मेरे 4 साल जाएंगे और फिर मेरे क्यों जाएंगे 4 साल? 1-2 साल में बीएड हो जाएगी। वही 10 ईयर में है। हाँ हाँ, तो फिर बीएसटीसी बीच में ये फिर 1 साल खराब हो गया तेरा, उसका क्या करेगी? तो इसके अंदर खराब कहाँ हो रहा है? इसके अंदर मैं पढ़ लूँ एक्स्ट्रा। अरे जब बीएसटीसी करने जाएगी तो ये छोड़ना पड़ेगा ना। नहीं छोड़ना पड़ेगा। किसने कहा नहीं ये छोड़ना प्राइवेट पड़ेगा? है मेरा। ये प्राइवेट है, हाँ। मतलब सब ये भी ले रखा है, जगह भी हाथ में है, तलवार भी हाथ में है, 2 चाकू भी डाल रखे हैं, पिस्टल भी लगा रखे हैं। तो ये तो भाई कुछ ना कुछ करेगी पक्का, ठीक है। इसके लिए पक्की ताली बजा दो, ठीक है। अब वैसे मैं एक बार बताऊं, ग्रेजुएशन करके बीएड करके और तू जो थर्ड ग्रेड सोच रही है, तू फर्स्ट ग्रेड सोचना। मैं मेरे वो सोचेगी ना फर्स्ट ग्रेड, उसका तेरे को बेनिफिट मिलेगा यूपीएससी के लिए। पर कोई नहीं, जैसे ये फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर करेगी, थर्ड करेगी या और अंदर तक जाएगी, जहां उस तैयारी के कदम को आगे बढ़ाएगी ना, तो इसको और ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी इतना टाइम है नहीं कि इसको थोड़ा और करते हैं हम, पर ये जो सोच रही है एक बार वो रास्ता तू बिल्कुल तय कर। और इंग्लिश मीडियम का यूपीएससी की कंपटीशन के लिए सबसे बेस्ट है ना इंग्लिश मीडियम ही है। हाँ, सर ये पता है मुझे। और इंग्लिश मीडियम का मटेरियल बहुत ज्यादा है यूपीएससी में, हिंदी मीडियम का कम है वहाँ पे, तो इसलिए तू इसकी चिंता छोड़ दे। एक को सर वो ऐप का वो नाम है। अच्छा, एक है थोड़ा सा राजस्थान कला संस्कृति में थोड़ा मान सम्मान है, तो मैं बनवर्ती सर को आमंत्रित करूंगा, मुकेश जी सहयोग दें और सर का साथ में मिलाकर बारात करें।